हेलो, स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल में। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग सीखेंगे एक्सेल में किस तरीके से पे स्लिप तैयार करते हैं, किसी भी सैलरी का पे स्लिप कैसे तैयार करते हैं। आपके सामने 1, 2, 3, 4 या 10, 20, 50, 100, हजारों आपके पास एम्प्लॉय के नेम होंगे, डिटेल्स होंगे। आप उनका बस एक क्लिक में सैलरी स्लिप आप तैयार कर सकते हैं एक्सेल में। जैसे कि हम यहाँ पे सैलरी स्लिप तैयार किए, जैसे हमारे पास ये सैलरी स्लिप है, आप इसको देख सकते हैं। हमने इसको छोटा करके दिखाया है। देखिए इतने सारे स्लिप यहाँ पे सैलरी के तैयार हुए हैं, बस एक क्लिक में ऐसे तैयार हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं एक्सेल में, इसको आपको वन बाय वन करके आपको दिखाया जाएगा। अभी हमारे सामने एक सैलरी का स्लिप है, आप यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी दिया हुआ है, नेम यहाँ पे दिया है, डिजिग्नेशन क्या है और नेट सैलरी उनको कितना देना है, यहाँ पे टोटल डिडक्शन कितना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे शो की गई हैं। नेक्स्ट आप करके देखेंगे तो यहाँ पे आईडी बदल जाता है, फिर उसके बाद यहाँ पे सैलरी भी चेंज हो जाती है। उसके बाद फिर आप ऐसे ही आप चेंज करके भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए कि यहाँ पे रेसिपेंट यहाँ पे दिया हुआ फाइंड रेसिपेंट, आप यहाँ पे किसी भी एम्प्लॉय की आईडी आप डाल सकते हैं। मान लीजिए कि हमने यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी डाला है EMP 005 करके हमने कर दिया और फाइंड कर दिया। जैसे ही फाइंड किया तो देखिए 005 के नाम से यहाँ पे जिसका भी एम्प्लॉय आईडी है वो यहाँ पे शो कर रहा है। नेट सैलरी कितनी देनी है वो यहाँ पे शो कर रहा है। आप यहाँ पे मंथ का भी नेम आप डाल सकते हैं, जो यहाँ पे सैलरी स्लिप इन एक्सेल यहाँ पे शो किया गया है। आप यहाँ पे मंथ का भी नेम डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे डाल दिया कि फरवरी, यहाँ पे हमने डाल दिया। तो इस तरीके से आप महीने का भी नाम डाल सकते हैं, साल का भी नाम डाल सकते हैं। मान लीजिए कि हमने यहाँ पे 2023 कर दिया, तो ऐसे आप कर सकते हैं। और सिंगल क्लिक में आपको सिर्फ ये सारे स्लिप आपको नजर आएंगे। तो कैसे होता है एक्सेल में, इस चीज को देखते हैं। हमारे पास एक्सेल में यहाँ पे काफी सारे डेटा पड़े हुए हैं, जैसे एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, डिजिग्नेशन है, तमाम सारी चीजें यहाँ पे शो किए गए हैं। आपको भी ऐसे एक स्लिप तैयार करना होगा या चाहे जो भी रिक्वायरमेंट होगा उसके हिसाब से आपको एक्सेल में ऐसे डेटा को आप सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद फिर आपको जो भी सारे डिटेल्स है उनको करने होंगे। तो सबसे पहले हम इसकी शुरुआत कैसे करेंगे उसको हम लोग आगे बढ़ते हुए करेंगे। अब हम इसके लिए जो भी डिटेल्स यहाँ पे शो किए हैं, इसके लिए यहाँ पे थोड़ा इसका साइज भी छोटा कर देते हैं जिससे कि आपको अच्छे से दिखाई दे। यहाँ पे हमारे पास ये टोटल डिटेल्स यहाँ पे शो किए हैं। अब इसको करना क्या होगा, आप इसको सेव कर लेंगे। सेव करके आप इसे अपने कंप्यूटर में आपको जहां भी सेव करना है आप उसको सेव कर लेंगे। जैसे कि हमने इसे पहले ही सेव कर लिया है, इसको सेव कर लेंगे। अब आपको एक काम करना होगा, यहाँ पे आना होगा, आपको एक फाइल आपको तैयार करनी है। अब हम यहाँ पे जो भी डिटेल्स यहाँ पे दिया है एक्सेल में, सारे डिटेल्स के लिए हमें करना ये होगा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक ऐसा फॉर्मेट हमें तैयार करना होगा। आप अपने सुविधा के हिसाब से जैसा भी फॉर्मेट तैयार करना होगा फॉर्मेट तैयार कर लेंगे। लेकिन ध्यान में रखेंगे कि आप जिन चीज़ों को वहाँ पे आपने शो किया है एक्सेल की सीट पे, आप वैसे ही आप यहाँ पे एमएस वर्ड के सीट पे भी आप शो करेंगे। अब हमें करना ये होगा कि यहाँ पे आप मेलिंग में आएंगे। यहाँ पे आप होम, इंसर्ट, पेज, लेआउट, रेफरेंसेस और उसके बाद यहाँ पे देखने को मिलेगा मेलिंग्स। मेलिंग्स वाले ऑप्शन में आपको आने के बाद देखने को मिलेगा यहाँ पे हम लोग यहाँ पे डालेंगे सेलेक्ट रिसिपेंट पे आएंगे। सेलेक्ट रिसिपेंट पे आने के बाद सेलेक्ट रिसिपेंट पे हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट पे आएंगे। उसके बाद अब हमारा डॉक्यूमेंट कहाँ पे है, एक्सेल की जो सीट है वो कहाँ पे, हमारा डेस्कटॉप पे है। डेस्कटॉप पे हम चले जाते हैं, सैलरी स्लिप के नाम से यहाँ पे हमने इसे ओपन किया। ओपन करने के बाद अब दे रहा है कि सीट 1 में डेटा है कि सीट 2 में या सीट 3 में। जिस सीट में आपका डेटा होगा आप उसको सेट करेंगे। हमने इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद अब हमें यहाँ पे 1 बाय 1 करके यहाँ पे करना होगा। अब हम मेलिंग्स वाले ऑप्शन में यहाँ पे आएंगे, इंसर्ट मर्ज फील्ड पे आएंगे और यहाँ से एम्प्लॉय आईडी हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। नेम में हमने यहाँ से नेम को भी हमें सेलेक्ट करना होगा। नेम ये हमारा यहाँ से आ गया, ये नेम हमने सेलेक्ट कर लिया। अटेंडेंस में हमें आना होगा, यहाँ से अटेंडेंस के लिए भी हम यहाँ पे डालेंगे। जैसे कि टोटल डेज हमारा इतना हो जाएगा और स्लैश आप कर देंगे। हमें यहाँ से सेट करना है वर्क डेज, ये हमने वर्क डेज हमने सेट कर लिया। और डिजिग्नेशन में हमने यहाँ से जो डिजिग्नेशन हमारा पहले सेट है इसको डिलीट करके फिर से हम डिजिग्नेशन यहाँ पे सेट कर लेते हैं। डिजिग्नेशन ये हमारा हो गया।
बेसिक सैलरी कितनी है, बेसिक सैलरी को भी हमें यहाँ से सेट कर लेना है। हमारे पास बेसिक सैलरी देखना होगा कि कहाँ पे है। तो ये हमारी बेसिक सैलरी हो गई। उसके बाद हमें HRA को भी सेट करना है, HRA हमारा हो गया। अब इसके बाद स्पेशल अलाउंस कौन है वो हमें देखना होगा। 1 बाय 1 करके ऐसे सबको सिलेक्ट कर लेना होगा। इसे हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं ताकि ज्यादा टाइम ना जाए। इतना करने के बाद अब आपको एक चीज करना होगा। यहाँ पे आप मेलिंग्स में आए हैं, यहाँ पे आपको तमाम सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। हमने सबको सेट कर लिया। सेट करने के बाद अब आपको यहाँ पे मेलिंग्स में ही प्रीव्यू रिजल्ट पे हमें क्लिक करना होगा। प्रीव्यू रिजल्ट पे हमें क्लिक करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एम्प्लॉय जो है उसका आईडी आ गया है, उसका नेम आ गया, डिजिग्नेशन कौन सा है, सारी चीजें यहाँ पे शो कर रही हैं। आप इसको नेक्स्ट करके भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट करके आप 1 बाय 1 करके आप देख सकते हैं उसकी सैलरी कितना डिडक्शन हुआ है, तमाम सारी चीजें यहाँ पे शो कर रही हैं। आप सबको आप 1 बाय 1 करके आप देख सकते हैं। एक चीज और बता दें आपको, मान लीजिए कि आपको किसी को चेक करना है, कोई एम्प्लॉय आईडी आपको पता करनी है कि भाई ये किसका है, तो यहाँ से आप सिंपली आप इसको EMP 005 मान लीजिए 005 हमने किया, यहाँ से फाइंड नेक्स्ट हमने किया तो 005 जिसका था वो यहाँ पे शो कर दिया, उसका सैलरी स्लिप यहाँ से शो कर दिया। ऐसे ही मान लीजिए कि आपको यहाँ पे कोई और सेट करना है, EMP 009 हमने कर दिया, फाइंड किया तो 009 से जिसका था उसका यहाँ पे शो कर दिया, इसको हमने कैंसिल कर दिया। तो ये तमाम सारी चीजें यहाँ पे शो की हुई हैं। इसको एक ही सीट में आपको सिलेक्ट करना होगा। इसके लिए आप यहाँ पे आएंगे, फाइंड एंड मर्ज पे आएंगे। यहाँ पे आने के बाद से आपको एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे आपको ऑल पे क्लिक करना है, ओके पे क्लिक कर देना है। अब आप देखेंगे कि ये सारी फाइलें यहाँ पे जनरेट हो रही हैं। आपको यहाँ से दिखा देते हैं कि देखिए यहाँ पे जनरेट हो रहा है 55, 79 ऐसे पूरा 101 ये टोटल ये पेज सेलेक्ट हो गया है। अब हम इसको आपको छोटा करके भी दिखा देते हैं कि कैसे ये यहाँ पे हमारे पास टोटल फाइलें किस तरीके से हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस तरह से आप सैलरी स्लिप को आसानी से बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।